तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहा होगा सब बढ़िया से कर रहा होगा। तो हमारा जो क्लास चल रहा था वो नाउन का चल रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो अभी हमने क्या क्या इसमें कर लिया है, तो हमने नाउन स्टार्ट कर लिया है, हमने नाउन समझ लिया नाउन क्या होता है। अब हम क्या बता रहे हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें से मैंने तो 2 बता दिए थे, बाकी रह गए थे 3। तो 3 आज हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा और चौथा बाकी है, ठीक है। तो हम इसमें जो तीसरा होता है नाउन के प्रकार में, तो तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि समूहवाचक, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, 2 तो हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जहाँ पे जिस संज्ञा से हमें समूह का बोध हो, यानी ग्रुप का बोध होता है, समूह या ग्रुप का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मोहन गिफ्टेड हर बंच ऑफ रोज, यानी कि मोहन उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिया, यानी कि जो गुलदस्ता होता है वो क्या होता है, एक जो फूल होते हैं उनका क्या होता है, जो फूल होते हैं उनका एक समूह होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बंच हो गया। तो यहाँ पे जो बंच ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी कि एक समूह की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे जो बंच होगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अब मेरा दूसरा क्या था, अपना जो चौथा उसका काइंड होता है, प्रकार होता है नाउन का, वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा होती क्या है, तो जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, ठीक है। हम जो भी मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जा सकती है, वो किस में आती है, मटेरियल नाउन में आती है, ठीक है। तो ये तो इसका परिभाषा हो गया, यानी इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ये मटेरियल नाउन का। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उसके थ्रू समझते हैं मटेरियल नाउन को। अब यहाँ पे लिखा है द टेबल इज मेड बाय वुड। अब इसमें क्या कहता है कि टेबल जो है वो किससे बना है, वुड से बना है, ठीक है। अब टेबल किससे बना है, वुड से बना है। तो उसमें मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी कि जो वुड है, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी से क्या बना है, टेबल बना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वुड क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया, जिसके द्वारा कोई वस्तु हम बना रहे हैं, वो टेबल बना रहे हैं, तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन में। और क्या बना रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। अब पांचवा जो होता है नाउन के प्रकार में, पांचवा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्या कहता है कि जिस संज्ञा से भाव प्रकट होते हैं, यानी भाव दर्शाए जाते हैं, उससे वो किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा में आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, माय फादर टीचर्स मी इन माय चाइल्डहुड, यानी कि जो मेरे पिताजी बचपन में मुझे पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो बचपन में यानी कि एक भाव है चाइल्डहुड कि बचपन में पढ़ाते थे, ठीक है। तो चाइल्डहुड क्या हो जाएगा हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जो भी इसमें जो टीचिंग का काम हो रहा है, किस में हो रहा था, बचपन में हो रहा है, जिसमें एक भाव छिपा हुआ है, ठीक है। तो वो किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये तो हो गया हमारा नाउन के प्रकार, ठीक है। अब इसमें अगला जो नाउन का टॉपिक आता है, उसमें नाउन के क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल आते हैं, वचन आते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश का ग्रामर होता है उसमें ये जो वचन होते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं ना वचन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सब जगह प्रयोग होते हैं, ठीक। तो कैसे सिंगुलर बनता है, कैसे प्लूरल बनता है, कैसे एक वचन बनता है, कैसे बहुवचन बनता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आप लोगों को वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और मेरी सारी क्लासेज आप देखोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। और कोई भी टॉपिक समझ नहीं आती है
वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और पूरा क्लियरिटी से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो रही आज की अपनी क्लास, ये मैंने समझा दिया आसान भाषा में बिल्कुल। तो इसको देख लेना और जहाँ भी समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना।